दोस्तों, आपने कभी ना कभी नकली नोट छापने वालों के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि इस तरह की खबरें हमारे न्यूज़ चैनल पर चलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये लोग इतनी आसानी से नकली नोट छाप कैसे लेते हैं और उन्हें मार्केट में चला कैसे देते हैं? आखिर कौन होते हैं ये लोग और क्या होती हैं इनकी टेक्निक्स जो सरकार के होते हुए भी नकली नोट छाप लेते हैं? इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये नकली नोट किस तरह से छापते हैं और किस तरह से उन्हें मार्केट में चलाते हैं। नकली नोटों की छपाई किस तरह से होती है, ये जानने से पहले हम जरा इससे जुड़े कुछ मामलों के बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ा केस जो नकली नोट को छापने का पकड़ा गया था वो देश की राजधानी दिल्ली में पकड़ा गया था और ये केस कई दिनों तक सोशल मीडिया पर भी चलता रहा। भले ही दोस्तों दिल्ली के अंदर असली नोटों की छपाई नहीं होती है, लेकिन दोस्तों दिल्ली के अंदर नकली नोटों की छपाई कई बार पकड़ी जा चुकी है। कुछ समय पहले पुलिस ने 2 ऐसे बदमाशों को पकड़ा जिन्होंने पढ़ाई तो डिजाइनिंग की कर रखी थी, लेकिन इन्होंने जल्दी अमीर बनने के चक्कर में नकली नोटों की ही डिजाइनिंग करनी शुरू कर दी। कुछ समय तक तो इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाकर नकली नोटों को अच्छी तरह से मार्केट में चला दिया, लेकिन फिर कुछ समय के बाद जैसे ही पुलिस को इस चीज की भनक लगी तो पुलिस ने इन्हें धर दबोचा और ये दोनों 23 और 24 साल की एज में ही जेल की हवा खाने के लिए चले गए। इन्होंने 6 महीने के अंदर 5 लाख से भी ज्यादा नकली नोट छाप डाले। ये दोनों लड़के नोट भी इस तरह से बनाते थे कि असली और नकली की पहचान करना ही मुश्किल था। ये दोनों लड़के नोटों को बनाने के बाद उन्हें मार्केट में चलाने के लिए रात का सहारा लेते थे और ज्यादातर ये लड़के शराब की दुकानों पर या फिर डांस बार में ही पैसों को खर्च करते थे और लोगों को भी काफी पैसे उधार देते रहते थे। दोस्तों, ये घटना नोटबंदी के टाइम की है और आपको तो पता ही है कि उस समय पैसों को लेकर क्या हालत चल रही थी, इसलिए लोग भी इन पर काफी भरोसा करने लगे और इन्होंने इसी तरीके से लोगों को 30 लाख से भी ज्यादा रुपए उधार दे दिए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि नकली नोट छापने वाले ज्यादा पढ़े लिखे होते होंगे, तभी तो ये इतने बड़े कामों को अंजाम दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने हाई स्कूल तक भी पास नहीं किया है और कुछ ने तो इंटरनेट की मदद से ही नकली नोट को बनाने के बारे में सीखा है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर ऐसी कोई भी चीज सर्च करना गैर कानूनी है, इसलिए आप कभी भी इंटरनेट पर नकली नोट बनाने के बारे में सर्च मत करना, नहीं तो शायद आपको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे केस के बारे में बताता हूँ जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था। इस घटना के बारे में सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे कि ये तो किसी मूवी की स्क्रिप्ट लग रही है। दोस्तों, जयपुर में एक ब्रजेश मौर्य नाम का आदमी था जिसे अपने भाई के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। इस आदमी ने पैसे कमाने के लिए काफी कामों को भी ढूंढा, लेकिन जब इसे किसी ने भी कोई भी काम नहीं दिया तो ये नकली नोट बनाने के काम में उतर गया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ब्रजेश मौर्य बिल्कुल अनपढ़ है और यूट्यूब और गूगल की मदद से सीखकर नकली नोट छापने शुरू कर दिए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसने 3 महीने के अंदर ही 10 लाख के नकली नोट छापकर मार्केट में सप्लाई कर दिए। पहले इसने कम नोट छापने शुरू किए थे, लेकिन जब इसे लगा कि इसमें मुनाफा ज्यादा हो रहा है तो इसने और भी ज्यादा नोट छापने शुरू कर दिए। ये पूरी रात नकली नोट छापता और फिर उन्हें दिन में मार्केट में सप्लाई कर देता। इसे 1 लाख के नकली नोट छापने के बदले 30,000 रुपए मिलते थे। तो दोस्तों, देख लिया आपने कि जहाँ पर लोग इंटरनेट की मदद से कोई अच्छी स्किल सीखने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर इस इंसान ने यूट्यूब और गूगल की मदद से नकली नोट छापने की स्किल को सीखा। लेकिन फर्क बस इतना रहा कि जिसने किसी अच्छी स्किल को सीखा वो आज अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और जिसने ऐसी किसी स्किल को सीखा वो आजकल जेल की हवा खा रहे हैं। वैसे दोस्तों, इतना सब जानने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नकली नोट छापते कैसे थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी नकली नोट छापने के गिरोह होते हैं उन सबका नोट छापने का तरीका लगभग सेम सा ही होता है। दोस्तों, पुलिस के हाथ लगे कुछ आरोपियों ने बताया कि ये सिर्फ नकली नोट छापते ही नहीं बल्कि उन्हें बड़ी चालाकी के साथ मार्केट में चला भी देते हैं। ये लोग नकली नोट को छापने के लिए एक ऐसे पेपर का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल हमारे असली नोट के पेपर की तरह दिखता है। सबसे पहले ये असली नोटों को कंप्यूटर में स्कैन करते हैं और फिर अलग अलग नोटों के हिसाब से मास्टर कॉपी को तैयार करते हैं और फिर उसके बाद नोटों के ऊपर नकली वाटरमार्क लगाया जाता है और फिर नोटों पर आरबीआई की जो हरे रंग की पट्टी लगी हुई होती है फिर उसी तरह की पट्टी को बनाकर नोटों पर चिपकाया जाता है और फिर इतना सब करने के बाद नोटों को कलरफुल प्रिंटर में रखकर छाप दिया जाता है। आपको बता दें कि एक सीट पर सिर्फ 4 ही नोटों को छापा जाता था, जिसके बाद ये फिर नोटों के ऊपर हाथ फेर कर देखते थे तो उनके ऊपर कुछ खुदरा खुदरा सा महसूस होता था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए ये पुलिस का इस्तेमाल करते थे और इतना सब करने के बाद ये नोटों को कटर की मदद से अच्छी तरह से काटकर इनकी गड्डियां बना लेते हैं। ये लोग इतनी सफाई के साथ इस काम को अंजाम देते हैं कि असली और नकली नोट की पहचान रखने वाला इंसान भी एक बार के लिए धोखा खा सकता है और यहाँ तक कि बैंक वाले भी ये देखकर हैरान थे कि इतनी सफाई के साथ कोई नोट कैसे बना सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता चल गया होगा कि ये लोग नकली नोट को किस तरह से छापते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।